नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर और निर्जरा का जो अधिकार है और उसमें बताया जा रहा है कि निर्जरा जो है किस किस प्रकार से हुआ करती है। ध्यान के माध्यम से निर्जरा होती है, लेकिन ध्यान भी एक अशुभ होता है और एक शुभ होता है और एक शुद्ध होता है। अशुभ ध्यान तो बंध आश्रव का कारण होता है, लेकिन जो शुभ ध्यान है वह अशुभ की निजरा करने वाला होता है, और जो शुद्ध ध्यान है वो समस्त कर्मों की निजरा में कारण बनता है। इस प्रकार से शुद्ध ध्यान 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान यहाँ पे पढ़े गए। अब निर्जरा के अधिकार में अभी तक ये बताया गया है कि कैसे कैसे निर्जरा होती है। परिचय सहन करने से, गुप्तियों का पालन करने से, 10 धर्म का पालन करने से, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से, चारित्र को धारण करने से, और भी अनेक प्रकार से यहाँ पर तप आदि के माध्यम से भी निर्जरा बताई गई। पर निर्जरा जो है क्या सभी की एक सी होती है, यह प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है उसकी निजरा होती है। तो सम्यक दृष्टि जो है 4था गुण स्थान वर्ती भी है, 5म गुण स्थान वर्ती भी है, 6ठम भी है, 7म भी है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऊपर के सभी गुण स्थान जो है वो सम्यक दृष्टि हैं। बिना सम्यक दर्शन के तो वह बन ही नहीं सकते गुण स्थान। सम्यक दर्शन तो सम्यक कॉमन है, यदि बढ़ता है तो चारित्र बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रत्येक सम्यक दृष्टियों किस जो निर्जरा है वो किस प्रकार से होती है। 4थे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसकी अपेक्षा जो 5वां गुण स्थान जो श्रावक है उसकी अपेक्षा जो मुनि महाराज हैं, तो उनकी जो निर्जरा है उनका हेतु क्या है और किस किस प्रकार से कितनी कितनी कर्मों की निर्जरा होती है, इसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने 45वां नंबर सूत्र बताया है। आइए सबसे पहले बोर्ड के माध्यम से यह 45वां नंबर सूत्र का उच्चारण, संधि विच्छेद करते हुए और अर्थ को भी समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 45वां। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप सम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिन्हा क्रमशो संख्येय गुण निर्जरः। संख्येय गुण निर्जरः। देखिए सूत्र बड़ा है, पर जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सरल लगेगा। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिन्हा क्रमशो संख्येया गुण निर्जरः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं एक एक शब्द को अलग अलग करके। देखिए सम्यक दृष्टि प्लस श्रावक प्लस विरत प्लस अनंत वियोजक प्लस दर्शन मोह छपक उपशमक प्लस उपशांत मोह प्लस छपक प्लस क्षीण मोह प्लस जिन्हा क्रमशः विसर्ग का ओ का विसर्ग हो गया असंख्येया आ निकलेगा उससे असंख्येया गुण निर्जरः। सूत्र को आपने तोड़ लिया होगा। सम्यक दृष्टि निकला,
फिर श्रावक निकला, फिर विरत निकला, फिर अनंत वियोजक, ये पूरा एक है, फिर दर्शन मोह छपक, ये, फिर उपसमक, फिर उपशांत मोह, फिर छपक, क्षीण मोह, जिन्हा, क्रमशः, असंख्येया, गुण निर्जरः। अब देखिए यहां लिखा है सम्यक दृष्टि, तो पहला सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। फिर सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुण निर्जरा कौन करता है? श्रावक, तो फिर यहाँ श्रावक लिया। फिर श्रावक से असंख्यात गुण निर्जरा कौन करता है? विरत, जो मुनिराज हैं। और मुनिराज से भी असंख्यात गुण निर्जरा कौन करता है? जो अनंतानुबंधी का वियोजक है, संयोजना करने वाला। और फिर अनंतानुबंधी की वियोजक से भी ज्यादा असंख्यात गुण निर्जरा किसकी होती है? जो दर्शन मोह नाम की जो प्रगति है उसका छपक करने वाला, क्षय करने वाला। और दर्शन मोह की छपक करने वाला से भी असंख्यात गुण निर्जरा किसकी है? जो उपसमक है, जो श्रेणी चल रहा है, उपसम श्रेणी चल रहा है, चारित्र मोहनी का उपसमक। और उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा किसकी होती है? उपशांत मोह, जो 11वें गुण स्थान में पहुंच गया उपशम करते करते हुए। तो 11वें गुण स्थानवर्ती उपशांत मोह वाली, जहां पे मोह उपशांत हो गया है। और इससे भी ज्यादा निर्जरा किसकी होती है? जो छपक है, जो कर्मों को, चारित्र मोहनी कर्मों को क्षय करते हुए चढ़ रहा है, तो उसकी निर्जरा होती है। और उससे भी ज्यादा निर्जरा किसकी होती है? क्षीण मोह, जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया है, मोह को क्षीण कर दिया है, उसकी निर्जरा। और उससे भी ज्यादा संख्यात गुण निर्जरा किसकी होती है? जिन्हा, जो 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान हैं और जो है अयोग केवली हैं, उनकी जो है असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। मतलब जिन्हा केवली भगवान की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है और 14 गुण स्थान में समस्त कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष हो जाता है। क्रमशः, ये क्रमशः लगाना है, आगे पीछे नहीं करना है, इसको क्रम से ध्यान रखना है। इस प्रकार से असंख्येय गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी एक दूसरे की अपेक्षा से क्या होती है? निर्जरा होती है। तो आप अपनी कॉपी में क्रम से ऐसे लिख लीजिए, सम्यक दृष्टि, फिर मैं आपको बताता हूं। सम्यक दृष्टि लिखिए, नीचे लिखिए श्रावक, फिर लिखिए विरत, फिर लिखिए अनंत वियोजक, फिर लिखिए दर्शन मोह छपक, फिर लिखिए उसके नीचे उपसमक, फिर उसके नीचे लिखना उपशांत मोह, फिर लिखना छपक, फिर क्षीण मोह, और फिर जिन्हा। कितने हो गए? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, चौथा अनंत वियोजक, पांचवा दर्शन मोह छपक, छठवां लिखना उपसमक, सातवां लिखना उपशांत मोह, आठवां लिखना छपक, नौवां लिखना क्षीण मोह, और 10वां लिखना जिन्हा। ऐसे आप कॉपी में क्रम से लिख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हुआ करती है एक दूसरे की अपेक्षा से। एक मिथ्या दृष्टि जीव है और वह भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है, मुनिराज की देशना सुन रहा है, अथवा उसे किसी प्रकार से कोई निमित्त मिले और निमित्त के कारण उसके विशुद्धि जागृत हुई। उस विशुद्धि को प्राप्त करके थोड़ा विश्राम करता है। विश्राम कहाँ करता है? सो नहीं जाता है, अपने ही स्वरूप में विश्राम करता है और फिर वह और विशुद्धि को करता है। वह 5 प्रकार की लब्धियां, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि आदियों को उसने प्राप्त किया। जो चौथी करण लब्धि है, उस करण लब्धि में प्रवेश करता है और करण लब्धि में प्रवेश करते हुए अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम करता है। अंतिम अनिवृत्तिकरण रूप में जिस समय उसकी विशुद्धि होती है और जितनी उसकी कर्म की निर्जरा होती है, अभी उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उस समय उसकी जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, तत्क्षण बाद उसे जो सम्यक दर्शन होता है उससे उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि की। किस मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं? जो अभी पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि है उसकी बात नहीं कह रहे, उससे तो असंख्या अनंत गुणी निर्जरा तो किसकी हो रही है? जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी असंख्यात गुणी जो निर्जरा है,
जो अभी अभी करण लब्धि में प्रवेश करके अंतर्मुहूर्त रहा है, उससे भी असंख्यात गुण निजरा जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसको प्रथमोसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कौन सा सम्यक दर्शन की? प्रथमोसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निजरा मानी जाती है। एक पहली बात हो गई। अब वही सम्यक दृष्टि प्रथमो सम्यक दर्शन से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चला जाता है, चौथा गुण स्थान रहता है। और ये ध्यान रखना कि हमेशा निजरा होती रहती, ऐसा नहीं है। जिस समय उसके विशुद्धि के क्षण हैं उस समय उसकी निजरा हो गई और उस समय निजरा हुई, लेकिन वैसी ही विशुद्धि उसकी सदा परमानेंट तक बनी रहेगी जब तक चौथे गुण स्थान में रहेगा, तो ऐसी नहीं बात है। उससे ज्यादा यदि वही श्रावक बन जाता है या कोई श्रावक बना हुआ है, तो उस श्रावक की उस सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निजरा है, क्योंकि उस श्रावक के पास सम्यक दर्शन के साथ साथ वह व्रतों का पालन कर रहा है, वो अणुव्रतों का ध्यान दे रहा है। अणुव्रतों में वह कम से कम जो है हिंसा करता है, कम झूठ बोलता है, कम चोरी करता है, परिग्रह का परिमाण बना रखा है और सौदार संतोष व्रत आदि का पालन करता है और गुण व्रत शिक्षा व्रतों का पालन कर रहा है। तो ऐसा जो श्रावक है, चूंकि उसका व्रतों के प्रति ध्यान अधिक है और संसार के प्रति ध्यान जो है कम है, तो व्रतों के प्रति ध्यान अधिक होने से और भगवान जिनेन्द्र पर श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों का पालन करते हुए तो सम्यक दृष्टि से ज्यादा असंख्यात गुणी कितनी निजरा है? किसकी है? प्रतिमाधारी की। एक प्रतिमा जो पहली प्रतिमा है उसकी निजरा सम्यक दृष्टि से ज्यादा है और पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा की ज्यादा है, दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा की असंख्यात गुणी निजरा है, तीसरी से चौथी, इस प्रकार से 11 प्रतिमा तक चले जाओ तो एक दूसरे की अपेक्षा असंख्यात असंख्यात गुणी निजरा है। तो इस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा प्रतिमाधारी, एलक, छुल्लक, माताजी, आर्का माताजी, इन सब की जो निजरा है कैसी है? असंख्यात गुणी निजरा है। और ये प्रति समय है। सम्यक दृष्टि की निजरा जो है वो प्रति समय नहीं है, प्रति समय नहीं है। हाँ, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उसकी निजरा संख्यात गुणी हुई, लेकिन श्रावक की अपेक्षा उसकी असंख्यात गुणी नहीं रहेगी, क्योंकि श्रावक व्रतों का ध्यान रखता है, व्रतों के बारे में सोचता है, चिंतन मंथन मनन करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दर्शन सहित जो श्रावक है व्रतों का ध्यान रखने वाला, उसका प्रति समय जो है असंख्यात असंख्यात गुणी क्या होती है? निर्जरा होती है। और कभी कभी विशुद्धि घटती भी है, ठीक है ना, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और कभी कभी घटती भी है। मतलब एक से परिणाम नहीं रहते हैं। तो हम हमेशा बोले कि प्रति समय तो आपने महाराज आपने कहा 24 घंटा हो गया, तो ऐसा नहीं, कभी कभी अशुभ परिणाम होते हैं तो निद्रा कम भी होती है, पर सम्यक दृष्टि से फिर भी असंख्यात गुणी ही ज्यादा उसकी निद्रा हुआ करेगी। जैसे सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो तब असंख्यात गुणी निजरा, वैसी निर्जरा जो है, जो व्रति के हर समय ऐसे परिणाम रहते हैं व्रत के प्रति, तो इसलिए उस समय उसकी हमेशा हमेशा के लिए असंख्यात गुणी निजरा उसकी चलती रहती है। तो आपने देखा सम्यक दर्शन दृष्टि की अपेक्षा, मतलब चौथे गुण स्थान की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है उसकी असंख्यात गुणी निजरा होती है। अब यहाँ पर तीसरा दिया है विरत। विरत किसको बोलते हैं? जो समस्त पापों से विरक्त हो गया हो। अभी श्रावक तो अनुव्रत था, अभी विरत जो है महाव्रत है, महाव्रती हैं, जिन्होंने संपूर्ण रूप से पापों का त्याग किया है, मतलब कि स्थावर त्रस हिंसा आदि सबका त्याग किया है। ऐसे महाव्रतों को धारण करने वाले महामुनिराज जो हैं, छठवें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, ऐसे छठवें गुण स्थान मुनिराज की क्या है? जो निर्जरा है श्रावक से असंख्यात गुणी हैं और प्रति समय है। क्यों है भैया?
क्योंकि मुनिराज जो हैं अशुभ परिणाम वाले नहीं होते हैं, मुनिराज शुभोपयोग परिणाम वाले होते हैं, बीच बीच में शुद्धोपयोगी भी होते हैं। इसलिए उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा है और वो अपने महाव्रतों का पूरा ध्यान रखते हैं, 5 समिति का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों का निरोध करते हैं, 6 आवश्यक में ही लगे रहते हैं, अपने 7 जो शेष मूल गुण हैं उनको अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो इस प्रकार से उनके चलने उठने बैठने हर समय में, यहाँ आहार भी ले रहे हैं तब भी उनकी कर्मों की निर्जरा चल रही है। तो उस श्रावक की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा जो है किसकी हो रही है? विरत की। तीसरे नंबर में लिखा है ना सूत्र में, विरत अर्थात महामुनि राज्य की उस श्रावक से ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा हुआ करती है। तो जो अनंत वियोजक, अब चौथे नंबर में क्या दिया है? अनंत वियोजक। अब अनंत वियोजक में क्या लगाना है अपन को? जो अनंतानुबंधी का वियोजक करने वाला है, अनंतानुबंधी कषाय को समाप्त करने वाला है। क्या करने वाला है? समाप्त करने वाला है। हाँ, तो क्या करेगा? वह अनंतानुबंधी जो कषाय है उस कषाय को वो अपने अपने सब अपनी अपनी स्वजाति की जो कषाय है उसमें अपना अपना द्रव्य दे देगा। अनंताबंदी का जो द्रव्य है वो अप्रत्याख्यान में भी जाएगा, प्रत्याख्यान में भी जाएगा, सुंजलन में भी जाएगा और 9 कषाय में भी चला जाएगा। तो उसने अपना द्रव्य खाली कर दिया। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का अपने पास सामान था, अब वो घर छोड़ रहा है, भैया मैं घर से निवृत्त हो रहा हूँ, तो ये सामान है भैया, मैं सबको बांटना चाहता हूँ, एक और 4-5 लोग लेने वाले हैं, तो किसी को कुछ दिया, किसी कुछ दिया, किसी कुछ दिया और अपना खाली कर दिया पूरा। हमारे पास टोटली खाली है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कोई सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि है और वो क्या कर रहा है? अब वो क्षयोसम सम्यक दृष्टि था। कौन सा था? क्षयोसम सम्यक दृष्टि वाला कोई जीव है और क्षयोसम सम्यक दृष्टि वाला जीव अब वो छायक सम्यक दृष्टि बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? छायक सम्यक दृष्टि बनना चाहता है। तो छायक सम्यक दृष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी अनंतानुबंधी कषाय को हटाना पड़ेगा। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को हटाना पड़ेगा। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का विसंयोजना हो जाना अर्थात अपने अपनी स्वजाति में द्रव्य का परिवर्तन पलट जाना और अनंतानुबंधी कषाय का बिल्कुल ही समाप्त हो जाना, वो क्या कहलाएगा? अनंतानुबंधी वियोजक, अनंत वियोजक हो गया। ठीक है ना। अभी इसकी जो सम्यक दृष्टि, क्षयोसम सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी कषाय का ही वियोजक हुआ है। अभी उसके पास सत्ता में समय मिथ्यात प्रगति अभी है और उदय में सम्यक प्रगति है। ठीक है ना। उदय में कौन सी प्रगति है? उदय में उसके अभी सम्यक प्रगति है और अभी समय मिथ्यात और मिथ्यात प्रगति जो है वो सत्ता में है। ठीक है। अब वो क्या करता है? मिथ्यात प्रगति का भी क्षय करता है, समय मिथ्यात प्रगति का भी क्षय करता है और जहां सम्यक प्रगति का भी क्षय हो जाता है तो वह कौन सा हो जाता है? दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह छपक। तो आप बताइए, विरत, विरत जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं उन विरत मुनिराजों की अपेक्षा, मतलब 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा निर्जरा किसकी हो रही है? कितनी हो रही है असंख्यात निर्जरा? जो अनंतानुबंधी का वियोजक है। ये अनंतानुबंधी का वियोजक जिस समय कर रहा है उस समय का लगाना मात्र, उस समय मात्र की जो उसकी विशुद्धि है उसके कारण मुनिराज से भी ज्यादा कर्म की निर्जरा करने वाला वह चौथा गुण स्थानवर्ती जो क्षयोसम सम्यक दृष्टि से छायक सम्यक दृष्टि की ओर जा रहा है और अपने अनंतानुबंधी कषाय का वियोजक कर रहा है। अच्छा, वो कहीं भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है। नरक में भी यदि कोई अनंतानुबंधी का वियोजक कर रहा हो पहले नरक में, जो यहाँ से छायक सम्यक दर्शन का प्रतिष्ठापन किया है वहां पर जाकर के निष्ठापन करे, तो वहां पर अनंतबंदी का वियोजक हो रहा है, मतलब अनंतबंदी को समाप्त कर रहा है, तो वो अनंतबंदी की निजरा करने वाला सम्यक दृष्टि नरक में रहने वाला उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। किससे असंख्यात गुणी निर्जरा है? जो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उससे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा है। बताइए,
पर कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए मात्र, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक वो रहेगा, वियोजक करेगा, लेकिन मुनिराज तो हमेशा रहेंगे ना, तो मुनिराज की निद्रा तो ज्यादा है, लेकिन उस अंतर मुहूर्त पर्टिकुलर के लिए उस नारकी जो अनंत वियोजक है उसकी निद्रा ज्यादा है। इसी प्रकार से आप जो है मनुष्य गति में लगाएंगे कि मनुष्य गति में कोई चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है अथवा जो अनंतवंती का वियोजक कर रहा है वह जीव है, तो वो जो है जिसने अनंतवंती को समाप्त कर रहा है और समाप्त कर दिया है उसकी अंतर मुहूर्त की निजरा मुनिराज से ज्यादा है, असंख्यात गुणी निजरा है। इसी प्रकार का अनंतवंती का वियोजक पंचम गुण स्थान में भी हो सकता है और सातवें गुण स्थान में भी हो सकता है। जो सातवें गुण स्थान में क्षोषम सम्यक दृष्टि है वो ऊपर चढ़ने के लिए क्या कर रहा है, अपनी अनंतवंती का वियोजक हो गया तो उस समय उसकी असंख्यात गुणी निजरा मानी जाएगी। आपको बात समझ में आ गई ना? उसकी अपेक्षा अंतर मुहूर्त के लिए अब उसकी अनंतवंती का वियोजक तो हो गया, अब उसके पास तीन प्रगति अभी और हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात ये सत्ता में हैं और सम्यक प्रगति जो है उसके उदय में है। अब ये तीनों प्रगति का आगे लिखा हुआ है ना, दर्शन मोह छपक, क्या लिखा हुआ है? दर्शन मोह छपक, दर्शन मोहनी का छपक, छपक करने वाला, क्षय करने वाला, नष्ट करने वाला। तो जो अब मात्र तीन प्रगति हुई तो सबसे पहले मिथ्यात्व का क्षय करेगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करेगा और फिर सम्यक प्रगति का भी क्षय कर देगा, क्योंकि उस सम्यक प्रगति के कारण भी उसमें चल मल अगाड़ नाम के दोष लगते थे, अब वो प्रगति भी नष्ट हो गई। तो जैसे ही तीनों प्रगति नष्ट हो गई तो वो दर्शन मोह छपक हो गया। तो अनंतानंदी वियोजक की जितनी असंख्यात गुणी निजरा हो रही थी मुनिराज से ज्यादा, उससे भी ज्यादा निजरा दर्शन मोहिनी का छपन करने वाले की हुई। ठीक है, आपको क्रम समझ में आ गया ना? सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निजरा श्रावक की, श्रावक से असंख्यात गुणी निजरा जो छठे सत्य गुण स्थानवर्ती मुनिराज की, और उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किनकी हो रही है? जो अनंतनवंदी का वियोजक हो, चाहे वो चौथे गुण स्थानवर्ती हो और चाहे वो सातवें गुण स्थानवर्ती हो, पंचम गुण स्थानवर्ती, पर अनंतवंदी का वियोजक कर रहा है, अपने द्रव्य को समाप्त कर रहा है, तो सबसे बड़ा पुरुषार्थी रहा उस समय वह, इसलिए उसकी असंख्यात गुणी नजरा है। और वही जो है दर्शन मोहिनी की तीन प्रगति का ही जो क्षय करने वाला कोई जीव हो या वही हो, तो उसकी फिर असंख्यात गुणी क्या हो जाएगी? निर्जरा हो जाएगी। अब आगे लिखा है उपसमक। अब देखिए सातवें गुण स्थान से ऊपर जो है उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी होती है। अभी अपन यहाँ पर उपसमक श्रेणी की बात करेंगे। अब यहाँ पर दर्शन मोहिनी की प्रगति का नहीं लेंगे, चारित्र मोहिनी प्रगति जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन कषाय है इसकी बात लेंगे। जो इन प्रगतियों का उपसम करते हुए ऊपर चढ़ रहा है, उन प्रगतियों का उपसम करते हुए आठवें गुण स्थान, फिर नौवें गुण स्थान, फिर 10वें गुण स्थान और फिर 11वें गुण स्थान, ये सब उपसमक श्रेणी हैं। तो वो दर्शन मोहिनी की छपना करने वाला की जितनी असंख्यात गुणी निर्जरा हुई थी उससे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होगी? जो चारित्र मोहिनी अप्रत्याख्यान आदि कसाई की चारित्र मोहिनी प्रगतियों का उपशम करता है आठवां गुण स्थानवर्ती, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और आठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनसे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा कौन से उपसमक की होती है? नौवें गुण स्थानवर्ती, मतलब अपूर्वकरण गुण स्थान से अनवृत्तिकरण गुण स्थान वालों की अधिक निर्जरा होती है। और अनवृत्ति गुण स्थान मतलब नौवें गुण स्थान के उपसमक से 10वें गुण स्थान वाला जो जीव है जो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा हुआ करती है उपसमक वाले की। और 10वें गुण स्थान से 11वां गुण स्थान जाने वाला जो है उपशांत मोह, आगे लिखा है ना उपशांत मोह। उपसमक में कितने गुण स्थान लगाना है? 8, 9, 10, ये 3 गुण स्थान लगाना है। कौन कौन से? 8, 9, 10 उपसमक के। तो दर्शन मोहिनी की छपना करने वाला जीव जो था उससे चारित्र मोहिनी का उपसमक, वहां छपक दर्शन मोहिनी की छपना करने वाले से चारित्र मोहिनी का उपसमक करने वाला 8वें गुण स्थान वाले की असंख्यात गुणी निर्जरा
उससे ज्यादा 9वें गुण स्थान वाला उपसमक उसकी असंख्यात गुणी निजरा, उससे ज्यादा 10वें गुण स्थान वाला जो उपसमक है उससे असंख्यात गुणी निजरा। और आगे लिखा हुआ है देखिए सूत्र में, उपशांत मोह, ये 11वां गुण स्थान हो गया। उपशांत मोह, जहां पूरा का पूरा मोह शांत हो गया हो, जहां सूक्ष्म लोभ था वो भी शांत हो गया हो, ऐसा 11वां गुण स्थान वर्ती मतलब उपशांत मोह वाले की 10वें गुण स्थान वाला जो उपसमक है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11वें गुण स्थान वाला जो मुनिराज हैं, जिन्हें निर्गंथ की उपमा मिलती है, जिन्हें वीतराग की उपमा मिलती है, ऐसे निर्गंथ महामुनिराज की जो निर्जरा है वो असंख्यात गुणी निर्जरा है। उपसमक जीव 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले उपसमक से असंख्यात गुणी निर्जरा जो है उपशांत मोह वाले जीव की हुआ करती है। अब देखिए उपशांत मोह की अपेक्षा मतलब 11वें गुण स्थान वर्ती की अपेक्षा की निर्जरा 8वें गुण स्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ने वाला जो है, अर्थात चारित्र मोहिनी का क्षय करते हुए, अभी तो उपसम करते हुए चढ़ा था, अब क्षय करते हुए, क्योंकि 8वें गुण स्थान में 2 श्रेणियां हैं, उपसमक की भी और छपक की। तो अब छपक करने वाला मतलब 11वें गुण स्थान में जैसे उपशांत मोह वाले की जितनी जो निर्जरा है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें गुण स्थान में जो क्षय करते हुए अप्रत्याख्यान कसायदी का क्षय करते हुए चढ़ रहा है उसकी निर्जरा है। और ऐसे 8वें गुण स्थान का जो छपक है उसकी अपेक्षा 9वें गुण स्थान का छपक की असंख्यात गुणी निर्जरा है, और 9वें गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा जो है 10वें गुण स्थान वाले छपक की है, और 10वें गुण स्थान में जो निर्जरा है असंख्यात गुणी उससे ज्यादा निर्जरा जो क्षीण मोह 12वां गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज है उनकी, जिन्होंने मोह को ही क्षीण कर दिया संपूर्ण रूप से, अब परम वीतरागी हो गए हैं और जो सुख प्रकट उनको हो गया है और छायिक चारित्र प्रकट उनको हो गया है। और उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो है जिन्हा केवली जो 13वें गुण स्थानवर्ती जो संयोग केवली हैं उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। ऐसा क्रमशः इस प्रकार से सम्यक दृष्टि से लेकर के जिन्हा तक आप क्रम से इसको जोड़ते जाएंगे तो असंख्यात असंख्यात गुणी, असंख्य गुण निर्जरा, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। इस प्रकार से निर्जरा का क्रम है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि से लगातार लगाते जाएंगे तो श्रावक, श्रावक से फिर विरत मुनि, फिर अनंत वियोजक, अनंत वियोजक से फिर जो है दर्शन मोहिनी की छपना करने वाला, दर्शन मोहिनी की छपना से फिर जो है उपसमक जो जीव हैं 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले, पर उससे ज्यादा उपसमक 11वें गुण स्थान, पर उसके बाद जो छपक हैं जो 8वें 9वें 10वें वाले, पर उससे ज्यादा संख्यात गुणी जो क्षीण मोह वाले हैं, और उनसे ज्यादा फिर जिन्हा संयोग केवली हैं उनकी क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा हुआ करती है। इस प्रकार से सूत्र भी यहाँ संपन्न हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहो धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।